नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसमें जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और ये जो उछाल है वो करीब 6 से 7 महीनों के बाद देखने को मिला है और इस चीज को लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इसको लेकर के बौखलाहट जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से भारत का बजट पेश किया गया 1 फरवरी को वित्त मंत्री के द्वारा, तो इस चीज को लेकर के जो है विपक्ष हमेशा से सवाल उठा रहा है। अब जहां तालिबान ने इस बजट को लेकर के तारीफ की है, तो वहीं संजय सिंह इससे बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, इसी के साथ ही देखने को मिला था कि अमेरिका की एक फर्म ने दुनिया के जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं उनकी लिस्ट जारी की थी और इसमें टॉप पर भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी का नाम शामिल था। इस चीज को लेकर के भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो नेता है संजय सिंह, वो अपनी बौखलाहट जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 जनवरी को समाप्त सप्ताह के दौरान 3.03 अरब डॉलर बढ़कर 576.76 अरब डॉलर हो गया है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 1.72 अरब डॉलर बढ़कर के 573.727 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वहीं वैश्विक घटनाक्रमों के बीच केंद्रीय बैंक के रुपए की विनिमय दर में तेजी के साथ गिरावट को रोकने के लिए मुद्रा भंडार का उपयोग करने की वजह से बाद में इसमें गिरावट आ गई थी। वहीं केंद्रीय बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक कुल मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा कही जाने वाली विदेशी मुद्रा अस्थियां यानी कि एफसीए समीक्षाधीन सप्ताह में 2.66 अरब डॉलर से बढ़कर के 509.01 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। डॉलर में अभिव्यक्त किए जाने वाली विदेशी मुद्रा अस्थियों में यूरो, पाउंड और येन जैसे गैर अमेरिकी मुद्राओं में आई घट बढ़ के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है। बता दें कि इसके अलावा स्वर्ण भंडार का मूल्य आलोच्य सप्ताह में 31.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 44.027 अरब डॉलर पहुंच चुका है। आंकड़ों के मुताबिक विदेशी आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर 4.6 करोड़ डॉलर बढ़कर के 18.478 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। वहीं समीक्षाधीन सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ में रखा देश का मुद्रा भंडार 1.1 करोड़ डॉलर से बढ़कर के 5.23 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इसी के साथ ही अगर बात की जाए संजय सिंह को लेकर के, जो उनकी बौखलाहट है उसको लेकर के, तो दरअसल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया। अब इस चीज को लेकर के संजय सिंह अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहे हैं और उनका जो है तंज कसने का जो अंदाज है उसमें ये कहते हैं कि ये जो चीजें हैं वो तो अडानी को भी लेकर के कही जा रही थी कि अडानी टॉप अरबपतियों के लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या है। और ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि वो टॉप 1 की पोजीशन में आते हैं। तो इसको लेकर के भविष्य में क्या स्थिति होगी, कुछ इसी तरीके का तंज कसते हुए संजय सिंह नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री को 78% की अप्रूवल रेटिंग मिली है। पीएम मोदी के बाद मैक्सिकन राष्ट्रपति लोपेज ओब्रेडोर दूसरे नंबर पर हैं। उन्हें 68% रेटिंग मिली है। इसी के साथ ही स्विस के प्रेसिडेंट एलन बेरसेट इस सूची में तीसरे स्थान पर आते हैं। उन्हें 62% रेटिंग प्राप्त हुई है। साथ ही सर्वे में कहा गया है कि सितंबर 2021 के बाद पीएम मोदी की लोकप्रियता में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो रेटिंग है वो देखने को मिली है। वहीं अमेरिका की ग्लोबल सर्वे कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज को 58% रेटिंग के साथ चौथा और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को 50% रेटिंग के साथ 5वां स्थान दिया गया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और वही फ्रांस के राष्ट्रपति
इमैनुअल मैक्रो के नाम टॉप 5 नेताओं की लिस्ट में नहीं है। बता दें कि ट्रंप की कड़ी चुनौती के बीच बाइडेन को महज 40% अप्रूवल रेटिंग मिली है। लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में बाइडेन 7वें नंबर पर है। अब इस चीज को लेकर के जो है वो तंज कस रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। इसी के साथ ही जो बजट पेश किया गया है उस चीज को भी लेकर के बार बार विपक्ष की ओर से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस बजट में ना तो शिक्षा को लेकर के कोई भविष्य दिख रहा है, ना ही रोजगार को लेकर के कोई भविष्य दिखाई दे रहा है। साथ ही तंज कसते हुए आम आदमी पार्टी के नेता ने यह कह दिया तालिबान के बजट में तारीफ करने को कि जो पैसे हैं ना तो शिक्षा में लगे, ना रोजगार में लगे, ना दिल्ली को दिया। मोदी ने सारा का सारा पैसा आधा तालिबान को दे दिया और आधा अडानी का दे दिया। यानी कि बार बार जो है केंद्र सरकार को अडानी का जो रोज चल रहा है हिडनबर्ग को लेकर के, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घसीटने की कोशिश विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे ज्यादा इस मुद्दे पर संजय सिंह इस वक्त बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उनके मुताबिक LIC का पैसा तो डूबा ही डूबा है, RBI का भी पैसा डूब गया और साथ ही अब उनका कहना है कि भारत सरकार ने भी जो बजट के पैसे हैं, यानी कि जो देश के कल्याण के लिए लगाए जाने चाहिए विभिन्न क्षेत्रों में बजट के लिए जो बनाए गए हैं, उसका आधा पैसा भी अडानी को दे दिया है। ये चीजें बोलते हुए संजय सिंह नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर रिपोर्ट की माने तो LIC ने भी अपना स्टेटमेंट जाहिर कर दिया है। उनका कहना है कि उनका निवेश जो है अडानी कंपनियों में 1% से भी कम है। इसी के साथ ही RBI हो, SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, तमाम ऐसे बैंक्स हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दे दिया है, अपना पक्ष रख दिया है और उनका कहना है कि बैंक जो है वो स्थिर स्थिति में है। जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है ऐसा कुछ भी अभी तक घटित नहीं हुआ है। इसके बावजूद बार बार संजय सिंह इस तरीके के स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। अब वही बात अगर हम बजट को लेकर के करें, जिस तरीके से वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ना ही शिक्षा को लेकर के और ना ही रोजगार को लेकर के इस बजट में ध्यान दिया गया है, तो आपको बता दें कि जहां आम जनता को ध्यान में रखते हुए 7 लाख की कमाई करने वाले जो लोग हैं उनको टैक्स में पूरी तरीके से सहूलियत दी गई है, पूरी तरीके से छूट दिया गया है। तो वहीं अगर रोजगार को देखें तो रोजगार को लेकर के मोदी सरकार ने कई सारे ऐसे स्किल सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये जाहिर सी समस्या है, देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोगों के पास डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है। और इसी चीज को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने स्किल सेंटर बनाने की पेशकश की है, जहां पर जो युवा है वो अपने अनुसार जो उनमें काबिलियत है वो वहां पर अच्छे से उसको क्वालिफाई करे और उसके हिसाब से अपना रोजगार पा सके। इसी के साथ ही कई सारे मेडिकल संस्थान, मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने का भी जिक्र इस बजट में किया गया है। साथ ही शिक्षा को लेकर के भी कई सारी कवायद मोदी सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जो है वो खामखा जनता को गुमराह कर रहा है। अगर आंकड़ों पर बात करें, फैक्ट पर बात करें, रिपोर्ट पर बात करें तो इससे बात करने पर विपक्ष कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है, फैलाता है तो सिर्फ अफवाह। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।